लेट्स डिस्कस कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आओ डिस्कस करें। लेट्स डिस्कस कंडीशनल सेंटेंसेस। ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, आओ इस बारे में ज़रा चर्चा कर लें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। इन द फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन होती है, देयर आर सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में क्या होता है, हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, यदि मैं जाऊंगा तो अखबार लाऊंगा, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। बट इन इंग्लिश ट्रांसलेशन द पार्ट विच हैज़ कंडीशनल सेंटेंस, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या होता है, जिस पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है और दूसरा सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनेट में होता है। कंडीशनल सेंटेंस वाला जो पार्ट है दैट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस एंड द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज इज ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। उसको फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं। इफ़ आई गो देयर, लाइक सी द एग्जाम्पल्स। इफ़ आई गो टू द मार्केट, यदि मैं बाज़ार जाऊंगा, आई शैल ब्रिंग अ न्यूज़पेपर फॉर यू, तो मैं आपके लिए एक अखबार लाऊंगा। इफ़ यू पास योर बोर्ड एग्ज़ाम विद 95% मार्क्स, यदि आपने अपना बोर्ड का एग्ज़ाम 95% मार्क्स से पास कर लिया, कर लोगे, करोगे, आई शैल बाई यू एन iPhone 14 Pro Max, तो मैं आपको एक iPhone का 14 Pro Max फ़ोन ख़रीद के दूंगा। वादा कर रहे हैं पेरेंट्स। इफ़ यू प्ले होल हार्टेडली, यदि आप पूरे दिल से, तहे दिल से, पूरी लगन से खेलेंगे, यू विल विन मैचेस, तो आप मैचेस जीतेंगे। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होगी, यदि बारिश होगी तो हम भीग जाएंगे। गेट वेट मतलब भीग जाएंगे। शुड यू वर्क फास्ट, यदि आप ज़्यादा तेज़ काम करेंगे, यू विल फिनिश योर टास्क इन टाइम, तो आप समय रहते अपना टास्क पूरा कर लेंगे। इफ़ यू पुट ऑफ, ये 2-3 वर्ड मैंने आपको जानबूझ के दिए हैं। पुट ऑफ मतलब डिले, प्रोक्रेस्टिनेट भी डिले होता है, पोस्टपोन भी होता है, डिले तो डिले होता ही है। यदि आप डिले करेंगे द शेड्यूल ऑफ योर स्टडीज़, अपने अध्ययन का शेड्यूल अर्थात टाइम टेबल। साइने डाई, साइने डाई एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडेफिनेटली, अनंत काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। यू वॉन्ट क्रैक, क्रैक मतलब पास, तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। अच्छा एग्जाम्पल है दी अबो मेंशन्ड, और अच्छा वर्ड है अफोर मेंशन्ड। दी अबो मेंशन्ड या अफोर मेंशन्ड सेंटेंसेस हैव फर्स्ट कंडीशन, ये पहली कंडीशन रखते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज सेकंड कंडीशन। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड कंडीशन। आओ सेकंड कंडीशन की बात करें। इन द सेकंड कंडीशन में होता क्या है, देयर इज़ प्योर इमेजिनेशन, कल्पना की एक उड़ान होती है। जो बोलने वाला है वो एक काल्पनिक बात बोल रहा है, मन गढ़ंत बात बोल रहा है, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। एग्जाम्पल्स, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड मेक इंडिया द सुपर पावर, तो मैं इंडिया को क्या बनाता, सुपर पावर बनाता। इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। इफ़ आई हैड ए मैजिक लैम्प, यदि मेरे पास एक जादू का चिराग होता अलादीन जैसा, आई वुड वर्क वंडर्स, तो मैं अद्भुत कार्य करता। इफ़ आई न्यू इंग्लिश, यदि मुझे अंग्रेजी आती होती या मुझे इंग्लिश आती, आई वुड फ्लाई पैरट्स ऑफ द इंग्लिश, तो मैं अंग्रेज़ों के भी तोते उड़ा देता अंग्रेजी में। वर आई देयर, आई वुड हेल्प हर, ये थोड़ा एडवांस है। वर आई, इफ़ आई वर की जगह वर आई देयर भी ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश है। यदि मैं वहाँ होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ़ विशेस वर हॉर्सेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अंधा क्या चाहे, 2 आँखें, ये कहावत है। इफ़ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। एक और कहावत है, इफ़ यूथ न्यू एंड एज कुड, यदि युवाओं में अकल होती और बूढ़े कर पाते। आई रिपीट, इफ़ यूथ न्यू एंड एज कुड, इसका मतलब है ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। एक ऐसा भी इडियम होता है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स का मतलब होता है युवाओं को चाहिए कि वो बूढ़ों के अनुभव से अनुभव लेके आगे बढ़ें। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स, ये कहावत है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यदि आसमान गिरेगा तो हम तारे तोड़ लेंगे या तारे पकड़ लेंगे। इफ़, ये सेम एग्जाम्पल है ये भी। इफ़ ए पिग हैड विंग्स, यदि सूअर के पंख होते तो वो उड़ता, ये कहावत है अगेन एक। इफ़ देयर वर 1 मिलियन यूनिवर्सेस बिफोर हिम, यदि उसके सामने 1 मिलियन ब्रह्मांड भी होते तो वो लड़खड़ाता नहीं, फाल्टर होता है लड़खड़ाना, कंफ्यूज होना, घबराना।
अब आइए थर्ड कंडीशन की बात करें। इन द थर्ड कंडीशन मीन्स इस सिचुएशन में द अपॉर्चुनिटी और टाइम और बोथ हैव बीन लॉस्ट। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर और टाइम मतलब समय, या दोनों, या तो अपॉर्चुनिटी या टाइम या दोनों ही हाथ से निकल चुके हैं। बट द स्पीकर स्पीक्स टू रिवर्स व्हाट हैज़ हैपन्ड। लेकिन स्पीकर इस तरह से बात करता है जैसे वो उस चीज़ को रिवर्स कर देगा जो हुआ है। एग्जाम्पल्स देखिए ज़रा। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, यदि आपने मेहनत कर ली होती, यू वुड हैव पास, तो आप पास हो गए होते। इसका मतलब आपने मेहनत की नहीं और आपका पेपर रह गया, आप फेल हो गए। इफ़ दे हैड कम अर्ली, यदि वो जल्दी आ गए होते, दे वुड हैव गोट या कोट या बोर्डेड द ट्रेन। 3 वर्ड दिए गए हैं आपकी वोकेबुलरी इनरिच करने के लिए, तो उन्होंने गाड़ी पकड़ ली होती। इफ़ की जगह हम सीधा हेड से भी शुरू कर सकते हैं, थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश है ये और ये आजकल ट्रेंड ज़्यादा है। हैड यू टोल्ड द पुलिस, यदि आपने पुलिस को बता दिया होता, द थीफ वुड नॉट हैव एस्केप्ड और फ्लैड और रन अवे, तो चोर नहीं भागता, चोर नहीं भाग गया होता। इसका मतलब आपने पुलिस को बताया नहीं और अब चोर भाग चुका है। हैड यू प्रपोज टू हर, प्रपोज टू समबडी का मतलब होता है किसी को शादी के लिए प्रस्ताव देना या किसी को शादी के लिए ऑफर देना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यदि आपने उसको प्रपोज कर दिया होता, सी वुड हैव मैरिड यू, तो उसने आपसे शादी कर ली होती। हैड यू नॉट हेल्प मी, इफ़ यू हैड नॉट, अर्थात यदि तुमने मेरी मदद ना की होती, आई वुड नॉट हैव लोकेटेड और फाउंड और ट्रेस्ड। लोकेशन सबसे अच्छी वर्ड, आजकल लोकेशन भेजते हैं सब, लोकेटेड का मतलब वर्ब है, तो मैंने ये एड्रेस ना ढूंढ पाता। यदि आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं ये पता न ढूंढ पाता। इसका मतलब आपने मदद की तो मैं ढूंढ पाया। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, एक और इसकी कंस्ट्रक्शन बनती है, मैंने इसको और में करके दिखाया। बट फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के बिना, ये कंडीशनल वाला पार्ट है। आई वुड नॉट हैव लोकेटेड द एड्रेस और द हाउस, एक ही बात है, दिस इज द सेम थिंग। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नोट, इफ प्लस नोट इज कॉल्ड अनलेस, इफ प्लस नोट इज अनलेस। अनलेस वाले सेंटेंस में कभी भी नोट नहीं लगता, ना ही अनटिल वाले में लगता है। अनटिल टाइम को दिखाता है, अनलेस कंडीशन को दिखाता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। अनलेस यू मेंड योर वेज, मेंड होता है तौर तरीके ठीक करना, जब तक आप अपने तौर तरीके ठीक नहीं करोगे यू वोंट प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। सम अदर यूज़फुल एग्जाम्पल्स, कुछ और यूज़फुल एग्जाम्पल्स आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन केस का मतलब भी यदि होता है। इन केस यू आर लेट द टीचर विल फाइन यू, यदि आप लेट होंगे या लेट होते हैं तो अध्यापक आप पे फाइन लगा देगा। इफ़ यू लर्न लैंग्वेज, यदि आप लैंग्वेज सीखेंगे, इससे अच्छा वर्ड है रिटोरिक्स। ये एक सब्जेक्ट है जो इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स होता है, ये जिसमें बोलना सिखाया जाता है कि लीडर्स को कैसे बोलना चाहिए। और ओरेटरी, ओरेटरी मीन्स भाषण कला में एक्सपर्टीज़ को कहते हैं ओरेटरी। ये मैंने आपकी वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए वर्ड दिए हैं और इनका कोई पर्पज़ नहीं है। इफ़ यू लर्न लैंग्वेज, जैसे लीडर्स लर्न लैंग्वेज, लीडर्स लर्न लैंग्वेज। इफ़ यू लर्न लैंग्वेज और रिटोरिक्स और ओरेटरी यू विल बिकम अ ग्रेट लीडर, तो आप एक महान नेता बनेंगे। जितने नेता हैं वो सब भाषण कला में निपुण होते हैं, आप किसी को देख लीजिए, किसी को सुनिए आप ध्यान से। यू कैन अर्न 1 मिलियन इन 1 मंथ, आप 1 मिलियन 1 मंथ में कमा सकते हैं। प्रोवाइडेड का मतलब भी होता है इफ़, यदि। यू नो हाउ टू मिंट मनी, मिंट का मतलब मेक, धड़ाधड़ पैसा कमाना। मेक मनी, हैंड ओवर फिस्ट एक वर्ड होता है, हैंड ओवर फिस्ट का मतलब धड़ाधड़ दे, धड़ाधड़ दे, धड़ाधड़। इफ़ यू से सो, यदि आप ऐसा कहेंगे, आई शैल डू इट, तो मैं ऐसा कर दूंगा। सी विल मैरी यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस, वो तुमसे शादी कर लेगी। प्रोवाइडेड मीन्स यदि, यदि तुम वादा करते हो। टू कीप हर लैप डॉग, लैप डॉग होता है तलवे चाटने वाला कुत्ता, पालतू कुत्ता, बहुत ही लाडला कुत्ता। फोंडल डॉग, लाडला कुत्ता, पैम्पर्ड डॉग। आपको कुत्ता भी अपने घर में रखना होगा उसका। शुड यू राइट विद ए बोल्ड हैंड, अगर आप हैंड हेयर मीन्स हैंड राइटिंग, यदि आप बड़ा बड़ा लिखोगे यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लोगे। वर आई ए बर्ड, इफ़ आई वर ए बर्ड और वर आई ए बर्ड एक ही बात है। आई वुड ईट फ्रूट, यदि मैं पक्षी होता तो मैं फल खाता। ऑन कंडीशन दैट का मतलब भी होता है इफ़, यदि। ऑन कंडीशन दैट यू प्रोमिस टू कम अर्ली, कम बैक अर्ली, यदि आप ये वादा करते हैं कि तुम जल्दी लौट आओगे तो तुम चले जाओ। वादा करो कि तुम जल्दी आओगे, इस वादे पे तुम जा सकते हो। अज्यूमिंग दैट ए इज़ इक्वल टू बी, माना कि अगर आप अज्यूमिंग, ये मैथमेटिक्स में होता है अज्यूम, ए इज़ इक्वल टू अज्यूमिंग, ए इज़ इक्वल टू दैट भी नहीं लगाते, ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, देन वी कैन से दैट ए इज़ इक्वल टू सी।
ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी के बराबर है या सी ए के बराबर है, सब बराबर बराबर है। सपोजिंग ए इज़ ए मिलीनियर, सपोजिंग का मतलब इफ़, यदि एक ए नाम का व्यक्ति, ए कैपिटल आएगा, ए मीन्स कोई व्यक्ति है, जैसे अमर, एंथनी, एक मिलीनियर है। व्हाट विल यू डू टू बिकम अ बिलीनियर? तो आप ही बताइए, आप एक बिलीनियर बनने के लिए क्या करेंगे। दिस वाज कंडीशनल सेंटेंसेस, a topic on conditional sentences. Conditional sentences are the most useful tools to crack any exam from IAS, MBA, NEET, JEE or any other higher exam of your studies, CCL. Without them, your English remains incomplete. Thank you. Do watch this video again and again to clarify your doubts. It is a perfect video and you can share it as you like.